डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट के पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को ये बताया था कि इतने कम समय में आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, उसी में एक टॉपिक था कि नो एवर पेपर पैटर्न मीन्स अपने पेपर पैटर्न को आप बेहद अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक होगा, जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आइए हम आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट के पेपर के बारे में यहां डिस्कस करते हैं। ध्यान से चीजों को समझिएगा और अपनी नोट्स में इसको मेंशन जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को यह बता दूं कि आपका जो पेपर होगा उसका जो मैक्सिमम मार्क होगा वो आप सब लोगों को पता है कि सर आपका जो पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का पेपर होगा, ये आप सब लोगों को पता होगा। अब आपका जो पेपर होगा डियर स्टूडेंट्स, उस पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस या आप कह सकते हैं टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो डियर स्टूडेंट्स 5 होंगे। मतलब अब इसके सब पार्ट होंगे, लेकिन टोटल क्वेश्चंस जो होंगे आप ये कह सकते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो 5 पार्ट्स में बटा हुआ होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये जो होगा डियर स्टूडेंट्स 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स ईच। ठीक है, 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे, तो 10 into 1 टोटल मार्क्स यहां पर जो आपका बनेगा वो 10 मार्क्स बनेगा। मींस आपके क्वेश्चन पेपर का जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आपको 10 पार्ट करना होगा और प्रत्येक पार्ट 1 मार्क्स का होगा, तो पहले पार्ट से आपको 10 मार्क्स वहां पर मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है, मतलब 11 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करना होता है। कभी कभी आप देखेंगे तो 10 ही मिलेगा, कहीं कहीं आप पेपर में देखेंगे तो 12 मिल जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट है वो यही है कि एक ज़्यादा दिया रहता है, 11 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको 10 करना होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। 50 आउट ऑफ 50 आप मैथ में पा जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। बस हमारे साथ बने रहिए, ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर होगा, ना तो पूरी रात आपको पढ़ाएंगे, केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बताएंगे वही आपको तैयार करना है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, टाइप क्वेश्चन होगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ये जैसे जो पहला क्वेश्चन है ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी आता है और सॉल्व करने वाला भी आता है। तो मल्टीपल प्लस वेरी शॉर्ट दोनों इसमें रहते हैं, मींस इसी में एमसीक्यू भी इंक्लूड रहते हैं, तो आप उनको वेरी शॉर्ट ही समझ के चलिएगा। मतलब एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, प्रत्येक 2 नंबर का होता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो इससे भी डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मार्क्स मिलता है, 10 मार्क्स मिलता है। इसमें जो है आप कह सकते हैं कि इसमें 6 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, 6 में से आपको 5 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस सेकंड वाले पार्ट से आपको 10 मार्क्स वहां पर मिलता है। अब आपका जो डियर स्टूडेंट्स थर्ड होता है, फोर्थ होता है और फिफ्थ होता है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो होते हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं डियर स्टूडेंट्स। कैसे होते हैं? लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। इसमें ध्यान रखना, 5 मार्क्स ईच। ठीक है, 5 मार्क्स ईच, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 मार्क्स का होगा, 5 नंबर का होगा। और इसके प्रत्येक क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको 2 करना होगा। 3 दिए होंगे, 2 उसमें से करना होगा। तो इस तरीके से 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से। ठीक है, मतलब 2 into 5 10 मार्क्स हो गया, फिर 2 into 5 10 मार्क्स हो गया, उसके बाद फिर 2 into 5 कितना मार्क्स हो गया, 10 मार्क्स हो गया। ओवरऑल कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 30 मार्क्स हो गया, है ना, 30 मार्क्स हो गया। तो 30 मार्क्स ये और 30 और प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना 40
और प्लस 10 कितना हो गया 50। तो ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डिस्कशन हुआ ये कितनी मार्क्स का हुआ, 50 मार्क्स का हुआ। अब देखो यही आपके पेपर का पैटर्न है, ठीक है, ये जो मैंने यहां पर लिखा यही आपके पेपर का पैटर्न है। इसी पैटर्न के बिहाफ पर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर हम केवल और केवल यही 6 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएं, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा 6 मार्क्स 6 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले जाएं तो 30 मार्क्स हमारे हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसमें पेट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे डिमावर प्रमेय वाला, डिमावर थ्योरम जो होता है उसके बिहाफ वाला क्वेश्चन, डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो बार बार पूछे ही जाते हैं, उन्हीं पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसको आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा ही। अब आपको इस ओवरऑल डिस्कशन से आपको अपने पेपर का पैटर्न डियर स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में बना लेना है। वेरी शॉर्ट आंसर जो होंगे वो 11 क्वेश्चन होंगे। 11 में से आप ऐसे कह सकते हैं 10 क्वेश्चन करना होगा, आउट ऑफ 11 में से 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो यहां से आपको 10 मार्क्स मिला होगा। शॉर्ट आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट्स उसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक एक्स्ट्रा रहेगा, और आपको 6 में से 5 करना होगा, तो यहां से आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें हम ये कह दें तो 3 3 जा 9 क्वेश्चन दिए होंगे, और 9 में से आपको 6 करना होता है, 9 में से 6 करना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो यहां से ओवरऑल आपको जो मिल जाता है वो 30 मार्क्स मिल जाता है। यहाँ 2 मार्क्स का होता है, तो ओवरऑल इसको ऐड करते हैं, टोटल कितने मार्क्स का हो गया डियर स्टूडेंट, 50 मार्क्स का हो गया। ये चीज आपके दिमाग में हमेशा से रहे, हमारा पेपर कैसा होता है, हमारे पेपर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार पूछा जाता है। ये जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। जब तक आप अपने दिमाग का यूज नहीं करेंगे, जब तक आप बेहतर अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस बात को हमारे ध्यान से सुन लीजिए, अपने हर एक वीडियो में मैं लगातार आप सभी लोगों से यही कह रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, ये पैटर्न कैसा होता है और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आपका जो पेपर होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपको पता है कि 2 आवर 30 मिनट का होता है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। तो उस तरीके से आप लोगों को इसको तैयार करना है। अब जरा सुनिए, इतनी बातें तो आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी जो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा था। अब मैं आप लोगों की प्रिपरेशन कराऊंगा। कई सारे स्टूडेंट्स लगातार डिमांड कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा करके उसके बिहाफ पर आने वाले क्वेश्चन आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप उतना ही तैयार कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतर अंक प्राप्त करेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कई सारे बच्चे कल मुझसे जो वैसे डायरेक्टली कांटेक्ट में है, उन्होंने हमको कॉल करके भी कहा कि सर एक बार पढ़ा दीजिए, हम लोग का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली कि हमारे पढ़ाने से स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है, तो हमें ज़रूर से ज़रूर पढ़ाना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को क्लास प्रोवाइड कराऊंगा बेहतर तरीके से। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जितना तैयार हो उतना तैयार करिए, जितनी बातें मैंने कही हैं उतना कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो का लिंक है उसको जरूर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।